महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच पैदा हुई खाई अब बढ़ती जा रही है। नवंबर 2024 में नई सरकार बनी तो 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे के डिप्टी रहे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। वहीं फडणवीस के रोल में एकनाथ शिंदे आए और साथ में अजीत पवार भी डिप्टी सीएम है। इस तरह ताकत कम होना और अजीत पवार के साथ उसे शेयर किया जाना एकनाथ शिंदे को अखरा है और तब से ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए एक और प्रोजेक्ट को बंद कर आग में घी डालने का काम कर दिया है, जिसके बाद शिंदे एक बार फिर भयंकर नाराज हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे शीत युद्ध की चर्चा जोरों पर है और इस बीच मुख्यमंत्री कार्यालय ने एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में पारित हुए जालना जिले के खारपुड़ी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। एक तरीके से ये एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और शिवसेना बीजेपी के बीच संबंध अब नाजुक मोड़ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की नाकाबंदी की हो। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने के मौके ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी तरफ से एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों की नाकाबंदी की है, उसको देखते हुए इनके संबंधों में सुधार आने की गुंजाइश बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एसटी महामंडल के लिए जो 1310 बसें कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का एकनाथ शिंदे का निर्णय था, उसे रद्द कर दिया था। बता दें कि पूर्ववर्ती शिंदे सरकार पर कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करने का भी आरोप लगा था और इसकी वजह से राज्य परिवहन निगम को कम से कम 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा था। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते अपने करीबी महाट के विधायक भरत गोगावले को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। बता दें कि भरत गोगावले ने 1310 बस कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का निर्णय लिया था, लेकिन सीएम फडणवीस ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के साथ नए सिरे से और पारदर्शिता के साथ पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दावोस गए थे। महाराष्ट्र के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान था। दावोस जाने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के हर जिले के लिए संरक्षक मंत्री नियुक्त करने के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री रहे भरत गोगावले, नासिक के मालेगांव से मंत्री दादाजी भूसे को संरक्षक मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। रायगढ़ में देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री अदिति को गार्डियन मिनिस्टर बनाया। नासिक में होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए यहां की जिम्मेदारी गिरीश महाजन को सौंपी गई। इससे नाराज एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव दरे चले गए और उनकी नाराजगी की गूंज दावोस तक पहुंची और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक के संरक्षित मंत्रियों के नाम को स्थगित कर दिया। लेकिन अभी तक इन 2 जिलों के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। एकनाथ शिंदे के करीबी उदय सामंत महायुति सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनके विभाग के अफसर ऊपर से आने वाले आदेशों के आधार पर काम करने में लगे हैं। ऐसा सूत्रों का मानना है कि कुछ नीतिगत निर्णय भी उदय सामंत से चर्चा किए बिना लिए जाने लगे हैं। इससे नाराज होकर उदय सामंत ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव और सीईओ को लेटर लिखकर नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उद्योग विभाग के सचिव, सीईओ और बाकी अधिकारियों से चर्चा जरूर कर लें। उसके बिना कोई भी निर्णय करना गलत ठहराया जाएगा। बता दें कि लाडली बहना योजना के कारण महाराष्ट्र के तिजोरी पर हर साल 46,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। फिर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और अन्य योजनाओं के खर्च को जोड़ें तो राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। इसलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में शुरू हुई शिव भोज थाली और एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू किया हुआ आनंदचा सीधा की समीक्षा करने के लिए कहा है। हालांकि दोनों योजनाएं बंद हो जाती हैं तो सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपए का बोझ कम हो जाएगा। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो पीए और ओएसडी बनने के लिए अधिकारियों में होड़ भी देखी गई, लेकिन सभी सिफारिशें सीएम ऑफिस ने रोक कर रखी थी। किसी भी अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति के बैकग्राउंड की जब तक जांच नहीं होती तब तक किसी को भी पीए नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। उन फाइलों पर हस्ताक्षर ही नहीं हुए थे
और इस वजह से बहुत से मंत्री और उनके करीबी नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की तरह देखना भी शुरू किया था। बता दें कि कोई भी सामने से आकर इस आदेश का विरोध नहीं कर सका। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए वॉर रूम भी बनाया है, जिसकी बैठक मंत्रालय में हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे शामिल तक नहीं हुए। और एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस से नाराज है। लेकिन बात यहीं तक नहीं थमी। इसके दूसरे सप्ताह में एकनाथ शिंदे ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली और अलग से महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया। बता दें कि एकनाथ शिंदे जब सीएम बने तो अपने करीबी मंगेश चिवटे को सीएम रिलीफ फंड का प्रमुख बनाया था। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना बीजेपी सरकार में मंत्री थे तभी से वो अपना रिलीफ फंड चला रहे थे। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो सीएम रिलीफ फंड प्रमुख के पद से मंगेश चिवटे को हटाकर रामेश्वर नाइक को नियुक्ति की गई और उसके एक महीने बाद ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना वैद्यकीय कक्ष मंत्रालय में ही शुरू कर दिया और मंगेश चिवटे को फिर से इसका प्रमुख नियुक्त किया। ऐसी और भी बड़ी दिलचस्प घटनाएं हुई हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के रिश्तों में कड़वाहट की ओर इशारा कर रही हैं। इतना ही नहीं, शिंदे और फडणवीस कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर साथ साथ प्रोग्राम में दिखने से भी अब खुलकर परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी दोनों के बीच चल रहा कोल्ड वॉर माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बहुत सारी परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य की तिजोरी में इन परियोजनाओं की फंडिंग करने के लिए सचमुच उतना धन बचा है या नहीं, इस पर ध्यान नहीं दिया। लाडली बहना योजना ने महाराष्ट्र की तिजोरी पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि राज्य में चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट और अन्य कार्यों का लगभग 4000 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार अभी तक नहीं कर सकी है। वहीं शिंदे की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि हाल ही में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे 3 सरकारी कार्यक्रमों में नहीं पहुंचे, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी थी। ठाणे के बदलापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण पर शिंदे मौजूद नहीं थे और ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि ठाणे को एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ के मामलों में वो खास दिलचस्पी भी लेते रहे हैं। ऐसे में ठाणे में महाराज शिवाजी को लेकर हुए आयोजन से उनकी दूरी चौंकाने वाली नजर आई। इसके बाद आगरा किले में हुए आयोजन पर भी शिंदे नहीं पहुंचे। बता दें कि शिव सृष्टि थीम पार्क के लोकार्पण के दौरान भी एकनाथ शिंदे की मौजूदगी नहीं रही। बता दें कि इन तीनों ही आयोजनों में देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के नाते मौजूद रहे। इस तरह एकनाथ शिंदे के 3 आयोजनों से लगातार दूर रहने को लेकर अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि नासिक और रायगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्रियों को लेकर पहले ही भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद की खबरें आम हो चुकी हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का आयोजनों से दूर रहना सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शिंदे की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह ये है कि देवेंद्र फडणवीस अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी शिंदे की नाराजगी दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।